इतना बड़ा मजमा, इतने लोग, 40 अल्लाह के बंदों में एक ऐसा मकबूल बंदा होता है जिसकी दुआएं अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। और यहाँ तो कई 40 हैं, कितने लोग हैं, मगर प्यारे ये हदीस शरीफ का जुमला आप अपने जहन में रखें। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। आप हमें अच्छा समझ रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, मगर पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो, कौन से खेत में गुलाब उगाए। आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। और जो आका फरमा दें वो बिल्कुल हक और सच है। पूरी दुनिया में किसी की बात रद्द हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात रद्द नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें नहीं देखता है, तुम्हारी बनावट सजावट नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखता है, वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिलों के हालात देखता है और तुम्हारे आमाल देखता है। आज कितने जलसे होते हैं और उन जलसों में नारे भी लगाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तड़पते हैं, मगर प्यारे एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में अपने आप को देख लें। शरीयत मुस्तफा का जो आईना है उसमें आप देख लें कि हम किस रास्ते पर हैं, हम कहां पर हैं, हमारी हैसियत क्या है। अगर कह दिया जाए किसी से कि कौन कौन गुलाम नबी है हाथ उठाओ, तो सबके सब हाथ उठा देंगे, मगर ये हाथ झूठे होंगे। सबके सब हाथ उठा देंगे, मगर प्यारे सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या जो हमारे कारनामे हैं, जो हमारे काम है, वो काम किसी गुलाम नबी के हो सकते हैं? क्या किसी गुलाम नबी के हो सकते हैं? एक जबान को ले लीजिए, इस जबान को अगर इंसान सुबह से शाम तक 100 मर्तबा बोलता है तो कम से कम 50 मर्तबा झूठ बोल जाता है। अब जरा देखो घर में जो कुरान रखा है, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत लानत है। अब मुझे बताओ जरा, जिस बंदे पर सुबह से लेकर के शाम तक 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? कभी सोचा ही, अपने ऊपर गौर किया, कभी तवज्जो की? जिसपे 50 मर्तबा अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए और झूठ को बुलवाने के लिए इतने सबब पैदा हो गए। एक ये छोटा सा मोबाइल ले लो, कान पे लगाया, हेलो कहां हो, अगर है दुकान पे तो बता रहा मकान पे, ये भी झूठ।
और इसको तो मौलाना, इसने मोबाइल ने तो मौलाना लोगों को भी फांस रखा साहब। माफ करना, ये भी झूठ है। मगर कहां, घर से कदम निकले, बच्चे ने पकड़ लिया दरवाजे पे दामन, अब्बू कहां जा रहे हो? खट झूठ बोल गया, बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। क्या यही था क्या? अल्लाह अल्लाह जरा और देखे माओं को, देखे माओं को। पहले की माँ सबसे अच्छा रिश्ता माँ का होता है। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल्लात, यानी सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। मगर जरा गौर करो, माँ भी बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं छुप रहा, नहीं छुप रहा, तो ये भी झूठ बोल देती है। चुप जा, देख कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, बंदर आ गया, अब झूठ का सहारा लेकर के बच्चे को छुपाया जा रहा है। पहले की माँ झूठ नहीं बोलती थी, बल्कि कुरान पाक की सूरह असर 8 मर्तबा पढ़ के उस पे दम कर देती थी। कहां है आज? कम से कम 50 मर्तबा झूठ बोलता, 50 मर्तबा। बोलो नहीं है कैसा? 50 मर्तबा झूठ बोल देता है। अल्लाह की लानत जिस पे 50 मर्तबा पड़े, क्या वो कामयाब हो सकता है? एक जबान को ले लीजिए, जबान को, और आंखों को तो मत पूछो। आंखों का ये आलम है, अगर किसी के घर में दाखिल होगा तो इधर आधर को आंखें चौचियाते हुआ जा रहा है। कभी छत पे है तो कभी इधर है तो कभी इधर है। अगर इन आंखों का हिसाब लिया जाए तो कई घंटे बयान हो सकता है। मगर प्यारे मत, ये जो जलसा होता है मुबारकबाद के लायक है आप लोग कमेटी वाले हजरात, क्योंकि 50 साल के लोग, 60 साल के लोग किसी मदरसे में पढ़ने नहीं जाएंगे। मदरसा कोई है ही नहीं ऐसा, तो कहां जाएं? इन्होंने ये जलसा करके बता दिया, ये जलसा नहीं बल्कि एक रात का ये मदरसा। यहां से कुछ ले करके जाओ। आज सारी जगह पर रोना रोया जा रहा है, सारी जगह पर सब यही कह देते हैं साहब। छूटते ही बोलता, बोले यार जमाना बड़ा बिगड़ गया, जमाना बड़ा खराब हो गया, अरे बड़े हालात बुरे हो गए, बहुत बुरा जमाना। पूछा क्या जमाना? कहा हमारे दौर में छोटा बड़े की इज्जत करता था। कितनी इज्जत करता था बताओ? छोटा भाई, वो बातें शुरू कर रहा हूं मैं जो एकदम घरों में होती हैं। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, अदब था ये। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, अदब था ये। बेटा बाप के सराने नहीं बैठता था, अदब था ये। बहन भाई के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, अदब था ये। अगर किसी ने बीड़ी पीने की आदत हो भी गई तो बाहर पी के कहीं छुपा के रख के आ गया। और आज ये बाप कह रहा खाना खाने के बाद, बेटा जरा 2 बीड़ी लगाइए। दोनों अब्बा बेटे बराबर बराबर में पी रहे। कौन सुधारेगा? इमाम साहब डंडा लेके जाएंगे, आलिम साहब डंडा लेके जाएंगे। बेटा कह रहा, बाप कह रहा बेटा जरा लगाइए बीड़ी। बोलो नहीं है ये हालात? आज जरा देखो, गौर करो, यहां से लेकर के यहां तक कम से कम, माफ करना मेरी तकरीर थोड़ी सख्त होती है, कड़वी होती है, याद माफ करना, इस तरफ से लेकर के यहां तक कम से कम 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी कुंवारी और जवान बेटियों पे मोबाइल भी होगा। कम से कम 50 बाप।
अब उस अब्बा जान से पूछो जरा, उन अब्बा जान से पूछो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है ले बेटी बात करती रही है? अरे 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। इस चीज में अकल नहीं है कि कहां बात करेगी। वैसे जमीन बहुत हड़प लेगा, वैसे भाई भाई का माल मार लेगा, पड़ोसी को दबा के फेंक देगा। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब खोलेगी, क्या देखेगी? इस अब्बा से पूछो। रात के 12-12 बजे तक जो चैटिंग हो रही है, इसका असर देखने ये मिलता है। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, चाहे तुम्हारी बहन बेटी हो, इस्लामी रिश्ते से मेरी भी तो हुई, जरा बताओ, देख लेना शादी में शर्म या गैरत खत्म हो गई है। अगर 50 औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, तो एक भी अल्लाह की बंदी सर ढके हुए नहीं होगी। ढको सर। दुपट्टों में आग लग गई। एक तो है नहीं छोटी सी चीर, वो भी यहां लगा लेती है पिन से यहां। अब्बा तो शायद आंखों पे पर्दा होगा उसकी, देख रहा है मगर जानबूझ के अंधा बना पड़ा। और अम्मा को तो छोड़ो ही मत, अम्मा को तो पता नहीं क्या ही हो गया। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां है, मां की गोद है। अम्मा क्या सर, अम्मा बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? 40 साल की, 45 साल की अम्मा और मेकअप में लदी पड़ी है, लदी पड़ी है मेकअप में, बालों को खींच रही है अम्मा, गुम्फे निकाल रही अम्मा। शर्म हया गैरत खत्म। मोबाइल की देन है ये, मोबाइल की। जो लड़की, क्या नाम है इस बस्ती का, आलमपुर गजरौला से निकल के बाहर नहीं गई, उसे बरेली में छोड़ दो घर नहीं मिलेगा। बंबई का फैशन कहां से आ गया हमारे और तुम्हारे घरों में? बोलो। चल रही है तो फिल्मों की तरह, खा रही है तो फिल्मों की तरह, बाल उसके फिल्मों की तरह, बोलने चलने फिरने तमाम स्टाइल उसके फिल्मों की तरह। कहां से आए ये जो अब्बा बन गया ना? अब्बा जरा जिम्मेदारी तो देखो। 15,000 का मोबाइल दे दिया, ले बेटी ले मोबाइल चला, अब मार तीर तू दुनिया में। जब बिल्कुल बदनामी सर पे आ गई, या तो किसी के साथ भाग गई, और अगर बच गई, इस मां को देखो बिल्कुल प्याला भर गया, छलकने वाला है, तो अम्मा रो रही है, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। बड़ी अच्छी थी, बड़ी शरीफ थी, बड़ी नेक थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं जादू हो गया है, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। मेरी बेटी ऐसी तो थी नहीं। अच्छा, अब दिमाग फिरा, बेटी का नहीं अम्मा का। 3 लठ मारो इस अम्मा की कमर पे, तोड़ दो कमर। तू मां काय के लिए बनी है? मां तो कुतियां भी बन जाती है ऐसे, मां तो जानवर भी बन जाते हैं ऐसे, गाय भैंस भी मां बन जाती है। मां बनने का मतलब क्या? मेरी बातें कड़वी होंगी मगर दिल पे ले जाना। ये हमें और तुम्हें ही दामन पकड़ के अपना खींचना होगा, तभी बैठ पाएंगे। समझ में आ रही बात? अरे ये बाप है क्या दुश्मन? क्यों दिया 15,000 का मोबाइल? किसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है? किसकी बेटी की है फैक्ट्री, कारखाने, ट्रक के पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? ले बेटी मोबाइल। है किसी की बेटी ऐसी? अल्लाह अल्लाह नारे तो लगाते हो, हुसैन पाक के भी नारे लगाते हो, हम मौलाए कायनात हजरत अली के भी नारे लगाते हो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मगर सैयदा फातिमा
फातिमा, इनका फरमान अपने घरों में लेके चले जाना। सैयदा फातिमा क्या कहती है? सैयदा फातिमा का फरमान सुनो। एक दिन हजरत अली कई बार से आए, पेशानी पे पसीना था, हजरत अली के घर में आए, फातिमा ने पसीना पोंछ दिया, अली बैठ गए, फातिमा ने पानी पिलाया, अली प्यार में कहने लगे, फातिमा तुम मेरे घर में कई कई दिन भूखी रही, बेमद लगे कपड़े पहने, नमक से रोटी खाई, खुशक सूखी हुई रोटी खाई। फातिमा आज मैं चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो वो मुझसे मांग लो। नबी की बेटी ने सबक दे दिया, तुम्हारी हमारी बेटियों को मोबाइल मत देना, यही पैगाम घर में दे देना। फातिमा कह रही है अली मुझे कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, तख्त ताज नहीं चाहिए। अली बोले फिर क्या चाहिए? फातिमा की आंखों में आंसू थे और रो करके कहने लगी, ओ मेरे सरताज अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे, फातिमा हदीस में नहीं, कुरान में ऐसा नहीं, फिर तुमने क्यों कहा? नबी की बेटी हमारी तुम्हारी बेटियों को शर्म हया गैरत का पैगाम दे के गई है। वो कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैंने इसलिए कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, पर्दे में रहूंगी, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आजम हज़रत सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। ये सैयदा फातिमा का पैगाम है। और हमने अब्बा है, हम अब्बा, आंखों पे चर्बी है, आंखों पे पर्दा है। शादी में देखो 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की, उसका औरत का जिस्म तो है ही, बस ऐसे ऐसे फैशनीले कपड़े पहन के अब्बा भी वहीं खड़ा है, ताऊ भी वहीं खड़ा है, चच्चा भी वहीं है, मामू भी वहीं है, खालू, भैया भी, कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्या बात! और भैया क्या कहेगा बेचारा। इस नौजवान से मैं कह रहा था, अरे तू ही कम से कम हालात जानता है, चल तेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तुझे ही ऐसा हो जाना चाहिए कि तू ही अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे। मगर कौन भाई सर पे आंचल रखेगा? वो भाई जो नचकैया हो, बोलो, जो शादियों में डीजो पे नाचने वाला भाई, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाने वाला भाई, अल्लाह, कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े हो, अल्लाह, जिसके कान में कुंडल हो, जिसकी नाक में नथुनिया हो, उसके बाल देखें जैसे गधा चढ़ गया गधा। तौबा 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 तौबा, क्या क्या बना दिया यहूद और नसारा ने। तुमने देखा बाज नौजवान के बाल कटे हुए, यहां से बिल्कुल खत्म है, और ये ऐसे करके जैसे न्योला, समझ रहे, ऐसे कर। तुमने कभी सुअर जो खिंजीर होता है, जब वो भीगा हुआ निकल के आता तो उसकी कटिंग के बाल हैं, समझे, बिल्कुल ऐसा। तौबा तौबा, जुमला बोलने तबीयत नहीं चाह रही। और ये बनेगा हीरो, और जलसे में आगे कहा हम है नबी का गुलाम। खड़मुत्तू कहीं का, बहुत अच्छा, बहुत। फिर कहेगा कि हम है नबी का गुलाम। इस अगर तुम्हारे यहाँ शादियों बड़े बड़े डीजे रख के नाचने वाला ये घोड़ा,
अल्लाह अल्लाह। मोहल्ले के नौजवान नाच रहे हैं, गाने हैं, गालियां फिट कर ली हैं। इससे तुमने बाप ने पूछा कि तू किसे कूले मटका के दिखा रहा? छत पे तेरी माँ खड़ी है, अल्लाह, दरवाजे पे तेरी बहन है, अल्लाह अल्लाह। दीवार पे तेरी भांजी भतीजी है। अरे किसे तू दिखा रहा है? क्या यही गुलाम नबी है? बोलो कौन सुधारेगा? ओ लोगों जरा कुरान का पैगाम सुनते चलो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक। कितने लोग हैं जो बचा रहे? कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं रहा इस दौर में। और अब तो ये खतरा है, बाज इतना बड़ा बदतमीज हो चुका है, अगर कोई नमाजी आदमी, शरीफ आदमी अगर उसको बोल दे तो ये खतरा है कि जब पलट के जवाब ना दे दे, वरना बेइज्जती हो जाएगी। सही बात। पहले अगर कोई किसी के बच्चे को डांट दिया करता था, समझाने की बात करता था, तो वो उसके माँ बाप उसका साथ देते थे, कहते थे उसने सही कहा है। और आज डांट के देखियो, उसके माँ बाप और भाई तुमसे लड़ने आ जाएंगे, कहेंगे मेरा बेटा, मेरा भाई कुछ भी कर रहा, तू कौन होता करने वाला? बोल। आग लगा के रख दिए समाज में, आग। कौन सुधारेगा ये? कौन सुधारेगा ये? हमें और आपको देखना होगा, प्यारे नबी की जिंदगी को देखना होगा। वैसे ही हम खाली नारे लगाते चले जाएं, हंसते खेलते कूदते चले जाएं, कब तक ऐसे जाते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैदान में आना पड़ेगा। लोगों के दिल, अल्लाह, इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, बस झगड़े काय पे हैं? छोटी छोटी बातों पे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे झगड़े। क्या झगड़ा? कि फला की नमाज़े जनाजा के बाद सलाम हो गया साहब, अब झगड़ा हो गया। फला की कब्र पे अजान हो गई साहब, अब झगड़ा हो गया। तौबा तौबा। और हालात क्या है ना, इस तरफ से लेके यहां तक अगर पूछ लूं तो मुश्किल से ये जो नमाजी हैं 10-20, इनके तो याद होगा, वरना किसी के नमाज जनाजा पूरी याद नहीं होगी। अल्लाह। नमाज जनाजा हालात ये हैं कि नमाज जनाजा पूरी याद नहीं होगी। नमाज जनाजा, तौबा तौबा। तुम्हारे यहां पर अगर नमाज होती हो, याद रखियो, मुसल्ला बिछ गया, जनाजा सामने है, नमाजी सामने, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं, बाकी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। बोलो ऐसा नहीं है? ये जो इधर खड़े हैं और इधर खड़े हैं, ये मुसलमान नहीं है? बोलो, ये मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान हैं, मगर सिर्फ यही खाने के मुसलमान हैं, खाली गोश्त खाने के मुसलमान हैं। हकीकत तो इनकी खत्म हो चुकी है।